विभाजन करने की, नफरत फैलाने की सोच रखते हैं। आज उनके लिए एक चोट है। जो लोग राहुल गांधी जी को युवराज कहते थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने ये संदेश दिया है, ये मैसेज दिया है कि वो 2004 में जब राजनीति की शुरुआत किए थे तब भी सही थे। राहुल गांधी आज 2022 में भी सही हैं और तब भी वो जनता की लड़ाई लड़ते थे, आज भी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाले राजनेता नहीं हैं। सत्ता में हम भी आना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक करने के लिए हमें किसी को तोड़ने के लिए या किसी के बीच नफरत फैलाने के लिए हमारा ईमान इजाज़त नहीं देता कि भारत सच में जोड़ना है और भारत जोड़ने से ही भारत का निर्माण होना है। राहुल जी के पूरे राजनीतिक करियर में जब से वो राजनीति कर रहे हैं, 2004 से सक्रिय हैं, 2022 हो गए। इन 18 सालों में राहुल जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक एक भी झूठ नहीं बोला। लगातार भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और आज एक बेंचमार्क हो गया, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अपना 100वां दिन पूरा कर लिया, सेंचुरी पूरा हो गया। और यूथ कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव जो है हमारे साथ चल रहे हैं, भैया पवार जी है, पैरी भाई है, विकास जी है, तमाम बड़े लोग इस यात्रा में। और कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस ने जिस तरह से झंडे के बल पर या झंडे के साथ इस यात्रा को एक अलग मजबूती प्रदान की, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय जरूर है। कोको भाई चल रहे हैं यात्रा में, तो सबसे पहले ये है कि ये यात्रा 100वें दिन में चला, तो आप लोग कन्याकुमारी से चले, तो इस 100 दिन का यात्रा को किस तरह से आप बड़ी उपलब्धि देख रहे हैं? निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो हम सब राहुल जी के सिपाही और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि राहुल जी ने जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश में यात्रा निकाली, उस मुद्दे को लेकर हम लोगों को भी उनके साथ चलना था और लगातार हम सब राहुल जी के साथ चल रहे हैं। खुशी इस बात की है कि जो जन समर्थन राहुल जी को इस 100 दिन में मिला है, 2800 से अधिक किलोमीटर चल के ये पद यात्रा यहाँ पहुँची है। लेकिन किसी भी भारत यात्री में हमारे नेता राहुल गांधी जी में और तमाम जितने भी लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के चेहरे में खुशी और चमक दिखती है। वो इसीलिए दिखती है क्योंकि जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और देश के तमाम लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, नफरत को छोड़ने और तोड़ने की बात हो रही है। तो ये देश बनाने के लिए, देश के निर्माण के लिए जो कदम राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने, आम जनता ने चल करके इस मुद्दे को उठाया और देश में एक संदेश दिया कि भारत सच में जोड़ना है और भारत जोड़ने से ही भारत का निर्माण होना है। ये वो भारत है जिस भारत का सपना हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों ने देखी थी। उस भारत को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी जी संघर्षरत है। ये 100 दिन यात्रा में चल रहा है, आप लोग कितना थके हैं या कितना और क्षमता बढ़ी है? निश्चित रूप से थकान तो महसूस नहीं होती, क्योंकि पूरे यात्रा में रोज 25 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की यात्रा होती है। लेकिन इतने सारे लोग मिलते हैं और उत्साह से मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं और बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग चलते जा रहे हैं और समय का पता ही नहीं चलता, किलोमीटर का पता ही नहीं चलता। तो थकान की कोई बात ही नहीं है। बस बात यह है कि राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जो इस देश के लिए, देश के आवाम के लिए, उस मुद्दे को ले करके देश की जनता जो उनके समर्थन में आ रही है, वो उससे पूरे देश को फ़ायदा होगा और उससे पूरे देश के अंदर एक खुशनुमा माहौल बनेगा और खुशी होगी। भाई से भाई जुड़ेगा, धर्म से धर्म के बीच जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल जी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल जी नफरत छोड़ने की जो बात कह रहे हैं, वो एक खुशी देने वाली बात है
और उसके चलते हमें बहुत खुशी है, थकान की कोई कहीं बात ही नहीं। जब विराट कोहली सेंचुरी लगाते हैं तो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति खराब होती। आज राहुल गांधी या भारत जोड़ो या आप लोगों ने सेंचुरी लगाई तो जो वो पुरानी अंग्रेज़ों वाली मानसिकता है जहां पर ये कहा जाता है कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, तो उनको कितनी चोट पड़ी? क्या आप ये लोग जो आप जो मोहब्बत का मैच खेले उसमें कितना जीतने की कगार पे है? देखिए, राहुल जी के पूरे राजनीतिक करियर में जब से वो राजनीति कर रहे हैं 2004 से सक्रिय हैं, 2022 हो गए। इन 18 सालों में राहुल जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक एक भी झूठ नहीं बोला। राहुल जी इसीलिए झूठ नहीं बोलते, इसीलिए साफ सुथरी राजनीति करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की सोच उन्हें इजाज़त नहीं देती है और राहुल जी उस थीम के साथ, उस संदेश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो देश बनाए रखना का काम करेगी। और जो लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं देश को बांट के विभाजन करके वोट तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता कभी भी ये नहीं चाहती कि विभाजन हो या भाई से भाई के बीच नफरत पैदा हो। सभी लोग संविधान को मानने वाले हैं। संविधान के अंदर हम लोगों को जो अधिकार मिला है उस अधिकार पे चलने वाले हैं। तो जो लोग विभाजन करने की, नफरत फैलाने की सोच रखते हैं, आज उनके लिए एक चोट है। जो लोग राहुल गांधी जी को युवराज कहते थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने ये संदेश दिया है, ये मैसेज दिया है कि वो 2004 में जब राजनीति की शुरुआत किए थे तब भी सही थे। राहुल गांधी आज 2022 में भी सही हैं और तब भी वो जनता की लड़ाई लड़ते थे, आज भी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाले राजनेता नहीं हैं। उन्होंने ये संदेश देश के अंदर दिया। तो ये बताइए, एक आखिरी सवाल कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से लोगों का समर्थन या तमाम वर्ग के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या 2024 करीब हो गया आप लोगों के लिए? देखिए, 2024 में चुनाव हैं और निश्चित रूप से हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, तो हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे 10 साल कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक रही, तो आप देखेंगे तमाम योजना या तमाम कानून या जितने भी अध्यादेश आए इस देश के अंदर, वो देश के लोगों के लिए आए, किसी उद्योगपति के लिए नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा करना चाहती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक माध्यम है कि आप सरकार में आके इस देश की जनता के विकास के लिए, इस देश के लोगों के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सत्ता में हम भी आना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक करने के लिए हमें किसी को तोड़ने के लिए या किसी के बीच नफरत फैलाने के लिए हमारा ईमान इजाज़त नहीं देता। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।